दीवारों के बीच का सन्नाटा शहर की एक तंग गली के आखिरी मकान में माधव रहता था। उसका घर पुराना था, जिसकी दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था, ठीक वैसे ही जैसे माधव की उम्मीदों का रंग उतर चुका था। माधव एक दफ्तर में क्लर्क था। दिन भर बॉस की झिड़कियां सुनता और रास्ते में आते जाते लोगों के धक्के खाता। जब वह शाम को घर लौटता तो उसके कदमों में थकान से ज्यादा बेबसी होती थी। घर या पिंजरा। घर खोलते ही उसके सामने तीन चीजें होती। बीमार मां, जो बिस्तर से लगी सिर्फ खांसती रहती और दवाइयों की बू, गंध पूरे कमरे में फैली रहती। छोटा भाई, जो बेरोजगार था और हर वक्त नए बिजनेस के लिए पैसे मांगता, यह जानते हुए भी कि माधव की जेब खाली है। टूटी छत। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता, जैसे घर खुद माधव की किस्मत पर रो रहा हो। वह एक शाम एक दिन माधव थक कर आया और कुर्सी पर बैठ गया। मां ने दवाई मांगी, भाई ने नए जूतों का जिक्र किया और पड़ोसी ने पुराने उधार का तकाजा किया। माधव कुछ नहीं बोला। उसने रसोई में जाकर देखा, आटे का डिब्बा खत्म होने वाला था। उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर दुनिया चमक रही थी, लोग हंस रहे थे, पर उस दीवार के अंदर माधव एक ऐसा मजदूर था जो अपना ही बोझ नहीं उठा पा रहा था। उसने महसूस किया कि इंसान तब बेबस नहीं होता जब उसके पास पैसे नहीं होते, बल्कि तब होता है जब उसके अपने घर की दीवारें उसे काटने दौड़ती हैं। अंजाम। माधव ने ठंडा पानी पिया, अपनी फटी हुई डायरी निकाली और अगले महीने का हिसाब लिखने बैठ गया। उसकी आंखों में बेबसी आंसू बनकर नहीं, बल्कि एक गहरी खामोशी बनकर जम गई थी। उसने जान लिया था कि उसे हर रोज इसी तरह टूटना है ताकि उसका घर जुड़ा रहे। घर इंसान को पनाह देता है, पर कभी कभी वही पनाह गाह एक कैद खाना बन जाती है, जहां बेड़ियां लोहे की नहीं, जिम्मेदारियों की होती हैं। उस कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब माधव की वही पुरानी डायरी, जिसमें वो रोजाना की बेबसी और खर्चों का हिसाब लिखता था, एक दिन उसके छोटे भाई अर्जुन के हाथ लग गई। एक नया सवेरा। अर्जुन हमेशा माधव को एक कंजूस और रूखा इंसान समझता था, मगर उस रात जब उसने डायरी के पन्नों पर अपने जूतों की कीमत और मां की दवाओं के बीच माधव की भूल चुकी ख्वाहिशों का जिक्र पढ़ा, तो उसकी आंखें खुल गईं। बेबसी से हिम्मत तक। अगली सुबह माधव उठा तो घर का माहौल बदला हुआ था। भाई का बदलाव। अर्जुन ने नए जूतों की जिद छोड़ दी थी। उसने मोहल्ले के एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था और शाम को एक डिलीवरी बॉय का काम ढूंढ लिया। मां की मुस्कुराहट। मां ने आज अपनी दवाई के लिए शिकायत नहीं की, बल्कि माधव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू अकेला नहीं है। खिड़की का नया नजारा। माधव ने देखा कि जिस टूटी छत से पानी टपकता था, अर्जुन ने उसे प्लास्टिक और पुराने बोर्ड से अस्थाई सही पर ठीक कर दिया था। बेबसी अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, पर अब वो बोझ सिर्फ माधव के कंधों पर नहीं था। नया मोड़। जिम्मेदारी या साथ। माधव ने पहली बार महसूस किया कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि एक दूसरे का दर्द बांटने से बनता है। उसने डायरी में अगले महीने का हिसाब लिखते वक्त पहली बार मैं की जगह हम लिखा। जब बोझ उठाने वाले दो हाथ और जुड़ जाते हैं तो बेबसी उम्मीद में बदल जाती है। दुनिया अक्सर सिर्फ नतीजा देखती है, मेहनत नहीं। माधव की तरह घर के बड़े अक्सर अपनी ख्वाहिशें मारकर परिवार की बुनियाद बनते हैं। हमें अपने घर के माधव को पहचानना चाहिए, इससे पहले कि वो अंदर से टूट जाए। मुश्किल वक्त में मैं से ज्यादा हम की ताकत बड़ी होती है। परिणाम। घर दीवारों से नहीं, दिलों के तालमेल से चलता है। बेबसी तब तक है जब तक आप अकेले लड़ रहे हैं। परिवार वही है जो मुश्किल में ढाल, शील्ड बनकर खड़ा हो जाए।